जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम। पिछली कथा में आपने सुना कि नारद मुनि ने किस तरह से भगवान विष्णु को श्राप दिया था और शिवगणों को भी, जो शिवगण थे उनको भी श्राप दिया था। तो श्राप के पश्चात जब उनको ज्ञान हुआ तब उन्होंने अपनी भूल का पश्चाताप क्या। आगे की कथा सुनिए। निश्चर जाए हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितव तुम जहिया, धरई विष्णु मनुज तनु तहेया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो, तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होए सुखत न पुण्य संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशिचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार रामा। निज मनुज अवतार सुर रंजन, सज्जन सुखद हरि भंजन, भवपार सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हो, और रघुबर कथा राम की हो। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान एक कल्प में इसी कारण से मनुष्य का अवतार लिया था। ए विधि जन्म कर्म हरि के रे, कहते हैं कैलाशपति। सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, राम कथा सुन पार्वती। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार ही, कहते हैं कैलाशपति। चारु चरित नाना विधि करई, राम कथा सुन पार्वती। इस प्रकार भगवान ने अनेक सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं भी करते हैं, तब तब कथा मुनि सही गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने। करी न सुई अचरज सयाने। तब मुनि ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति की अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा हरंता, कहि सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाया नहीं जा सकता। भगवान शंकर ने माता पार्वती को राम जन्म की यानी विष्णु भगवान के अवतार की कथा सुनाई, जिसमें नारद मुनि के श्राप के द्वारा भगवान नारायण ने राम के रूप में अवतार लिया था। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतिक प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुक की लीला में है और शरणागतों का हित करने वाले हैं। वे
सेवा करने में बहुत ही सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि कोई नाही, जिय न मोह माया प्रबल। राम जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारि मन मही भजी माया। महामाया पतहि सियापति रामचंद्र की जय। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कौन नहीं जिसमें भगवान की महान बल वाली माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहते हैं कैलाशपति। कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, राम कथा सुन पार्वती। जय करण अज आगुन अनूपा, कहते हैं कैलाशपति। ब्रह्मा भयउ कौशलपुर भूपा, राम कथा सुन पार्वती। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म मरण निर्गुण और रूप रहित ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा का जन्म हुआ। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बुद्धि समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अब लोक की भवानी, सती शरीर रहो बेरानी। हे पार्वती, मैंने आपको बस शिवजी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने आपको पहले राम के जन्म का कारण बताया, अब दूसरा कारण सुनो। हे पार्वती, हे गिरिजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म हित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा का जन्म हुआ। जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर किए हुए वन में देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावरी हो गई थी कि अजहु न छाया मिटी तुम्हारी। तासु चरित सुनु ब्रह्म रुजहारी। लीला कीन जो ते अब तारा, सो अब कहे मति अनुसार। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोम के हरण करने वाले चरित्र को सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भारद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने ब्रस केतु, सो अवतार भयउ जेहु हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी संकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई, और फिर बृहस्पति शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनु मुनीस मन लाए। रामा सुनु मुनीस मन लाए। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनि सुहाए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यउ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे मुनि भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। स्वंभ शंभु मनु अरुसत रूपा, कहते हैं कैलाशपति। जिनते मैं नर सृष्टि अनूपा, राम कथा सुन पार्वती। दंपति धर्म अचरजनी का, कहते हैं कैलाशपति। अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, राम कथा सुन पार्वती।
स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिससे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। उन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। नप उत्तन पात सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत आसु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताई, वेद पुराण प्रशंस ही जाई। राजा उत्तान उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीन दयालु दया करने वाले के समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। साख्य शास्त्र जन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान, तेरी मनु राज किन बहु काला, प्रभु आय सुसब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने असंख्य शास्त्रों का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन मनु जी बहुत ही समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, रामा भवन बसंत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भक्ति बिनु, रामा सिया रामा। घर के रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। भरवस राज सुते तब दीना, कहते हैं कैलाशपति, नारी समेत गबन बन कीना, राम कथा सुन पार्वती, तीर्थ बरने मिस विख्याता, कहते हैं कैलाशपति, अति पुनीत साधक सिद्धदाता, राम कथा सुन पार्वती। तब मनुज ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नेमी शरण प्रसिद्ध है। बस ही तहा मुनि सिद्ध समाजा, तह ही हर्ष चले मनु राजा, पंथ जात सो ही मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धियों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रही हो। पहुँचे जाए धेमु मत तीरा, हर्षि नहाए निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरिंदर नपस ही जानी। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनके धर्म धनुर्धर राम राजसी जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सीताराम।